अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ाइका है। मेरी उम्र 18 साल है। हम दो बहनें थी। अम्मा थोड़ी सख्त मिजाज थी क्योंकि वो कहती थी कि तुम लोगों का अब्बा नहीं है, इस वजह से मुझे तुम लोगों पर सख्ती करनी होगी। अब्बा के मरने के बाद तो मैंने हमेशा गुर्बत देखी थी। कभी घर में कुछ खुलकर खाने को ना आता था। मैट्रिक किया दोनों बहनों ने। उसके बाद अम्मा ने पढ़ाई छुड़वा दी। अम्मा कपड़े सिलाई करके घर का गुजर बसर कर रही थी। जब भी आपी का कोई रिश्ता आता वो जहेज़ की इतनी डिमांड करते कि अम्मा रिश्ते से ही मना कर देती थी। इस वजह से आपी की उम्र भी गुजरी जा रही थी और ढंग का रिश्ता भी नहीं मिलता था। अगर कोई मिलता भी तो 3 बच्चों का बाप होता। अब आपी ने अम्मा को साफ साफ कह दिया था उन्हें शादी नहीं करनी। वो कोई काम करना चाहती हैं, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं। ये मुआशरे वाले बहुत जालिम हैं। मैं भी सोच रही थी कि न जाने अब आपी क्या करने का सोच रही हैं। चंद दिन ही गुजरे, आपी सुबह के वक्त कहीं जाने लगी। अम्मा ने पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं, तो आपी ने कह दिया कि उन्होंने एक पार्लर पर जाना है, वहाँ पर काम करेंगी। मुझे हैरत हुई, आपी को इतना काम तो पार्लर का आता नहीं था, फिर आपी ने वहाँ जाकर क्या करना था। मैं बस यही सोच रही थी। आपी चली गई। मुझे तजस्सुस हुआ। मैं आपी के आने का इंतज़ार करने लगी। ये तो मैंने सुन रखा था कि पार्लर वाले काम में बहुत पैसा है, लेकिन आपी को क्या काम मिल जाता था या नहीं मिलना था। आपी शाम के वक्त घर आई और अम्मा को बताने लगी कि उन्हें काम मिल गया है, अब वो अपना जहेज़ भी इकट्ठा कर लेंगी। अम्मा ने कोई बात ना की क्योंकि अम्मा उसके सामने शर्मिंदा थी। वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। आपी ने अगले दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। हर रोज़ाना आपी पार्लर पर जाती और वहाँ से आपी को बहुत सारे पैसे भी मिलते थे, मगर मुझे हैरत होती कि उनके बारे में वो अम्मा को क्यों नहीं कुछ बताती। जब उनके पास पैसे होते हैं तो अम्मा को ज़रूरत होती है, मगर वो अम्मा को नहीं देती थी। मगर उन्होंने इतने पैसे क्या करने थे। रात का वक्त था। मैं आपी के लिए खाना लेकर आई। आपी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने आपी को देखकर कहा, क्या सोच रही हैं। आपी ने नफ़ी में सर हिलाया और खाना खाने लग गई। खाना खाते हुए भी वो किसी सोच में ही गुम थी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई क्योंकि मुझे छोटी समझकर अपनी कभी कोई बात नहीं बताई थी, मगर फिर भी मुझे आपी के बारे में कुछ न कुछ पता चल ही जाता था। उस दिन के बाद जब भी आपी पार्लर से आती तो अपने कमरे में चली जाती। अब तो आपी ने मोबाइल और लैपटॉप भी ले लिया था। अम्मा ने इस वजह से आपी को डांटना भी था, मगर आपी ने कहा कि अब वो समझदार हो चुकी हैं और वो सब कुछ करेंगी, उन्हें कोई किसी काम से मना ना करे, वरना वो घर छोड़ देंगी। फिर अम्मा चुप हो गई। आपी सुबह सुबह ही पार्लर चली जाती थी और रात को बहुत देर से आती थी। जब घर आती तो उनके हाथ में एक शॉपर होता, वो लेकर कमरे में चली जाती थी। एक रात मैं कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर लाल रंग के जोड़े पड़े हुए थे। मैंने हैरत से देखकर आपी से पूछा, ये किसके हैं। उन्होंने एकदम से मेरे हाथ से पकड़ लिए और कमरे से जाने का कहने लगी। उनका गुस्सा देखकर मैं कमरे से बाहर आ गई। खैर, उस दिन के बाद हर रोज़ाना आपी के पास कपड़े होते जो आपी पार्लर से लेकर आती और उन्हें अपने कमरे में लेकर चली जाती और कमरा बंद कर लेती। एक दिन मैंने आपी से कहा कि मैं इस बारे में अम्मा को बता दूंगी, लेकिन आपी ने मुझे मना कर दिया, अम्मा को कुछ ना बताऊं। इस वजह से मैंने कुछ ना बताया, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता था। अब तो मैं अम्मा से आपी के बारे में कोई बात नहीं करती थी। जब भी बात करती अम्मा भी डांट देती और आपी भी। आज मैंने भी सोच लिया था, देखूंगी आपी आखिर दरवाज़ा बंद करके लाल रंग के जोड़ों का क्या करती है। रात के वक्त मैं आपी के कमरे की तरफ गई, मगर उनका कमरा अच्छी तरह बंद था। मुझसे खुल ना सका। मैं अपने कमरे में आ गई। अगले दिन आपी जब पार्लर जाने लगी तो मैंने अम्मा से कहा, मुझे दोस्त के घर ज़रूरी काम से जाना है। मैं ये कहकर आपी के पीछे चली गई। काफ़ी टाइम बाद मैं आपी के पार्लर पहुंची। वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं काफ़ी देर वहाँ इर्द गिर्द देखती रही, क्योंकि वहाँ पर तो आपी का अपना ही बड़ा सा पार्लर था। आपी जो जोड़े घर लाती थी उन कपड़ों को कुछ 2 बहनें डालकर खड़ी हुई थी। मैं हक्का बक्का देख रही थी।
थोड़ी देर बाद मैं वापस घर आ गई। मैं आपी का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। मैं घर आ गई, मेरी सोच से ज़्यादा आपी ऊपर जा चुकी थी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। रात को जब आपी घर आई तो मैंने उनके कमरे में गई। आपी मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ है, ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? मैंने आपी से पूछा, वो पार्लर आपका कैसे हो गया है? आप तो वहाँ पर काम करती हैं। आपी मुझे हैरत से देखकर कहने लगी कि क्या हुआ है, ये क्या पूछ रही हो? मैंने कहा, मैं पार्लर पर गई थी, आपका तो बहुत बड़ा पार्लर है। आपी मुझे कहने लगी, जब मैं वहाँ पर पार्लर पर गई थी तब मुझे एहसास हुआ मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत मेहनत की और इससे पार्लर वाली को इतना काम पसंद आया कि उसने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। अब वो अपना पार्लर मेरे हवाले करके चली गई है। वो बाहर के मुल्क, और जो मैं कपड़े घर लाती हूँ वो मॉडल्स के होते हैं। इस वजह से पहले मैं देखती हूँ उन पर मेकअप कैसा लगेगा। इस वजह से ही तो मेरा सब कुछ इतना परफेक्ट होता है। आपी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम अच्छे घर में शिफ्ट हो गए और आपी के बहुत से रिश्ते भी आने लग गए। पर आपी ने कहा, पहले मैं अपनी बहन को अपने जैसा बनाऊंगी, फिर शादी करूंगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि जब मैं इसकी अगली कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।